आज हमारी कौम को हुआ क्या है, एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे। अल्लाह माफ करे हजरत, जी जी होता है हमारी कौम को कुछ पीर खा गए। हाँ बेशक सही बात है। सिलसिलावार लोगों को पीटा जा रहा है। आला हजरत से इतनी चिड़े, तुम्हारे बाप का क्या खाया आला हजरत ने? आला हजरत से जलने वाले पीरो एहसान मान बरेली वाले का, अगर वो ना होते तो तेरे मजार पे कोई अगरबत्ती लाने वाला नहीं होता। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या गए वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। वाह वाह वाह। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये सोचने की जरूरत है कि शायद इससे बुरे हालात ना उम्मत के कभी आए हैं और न कभी आ सकते हैं। जिस मुश्किल दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, हमें बहुत सोच समझ के कदम रखने की जरूरत है। बेशक एक एक कदम हमें संभाल के रखना होगा, बहुत गौर व फिक्र के बाद हमें आगे बढ़ना होगा। हजरत ने फरमाया हर बस्ती में एक इदारा होना चाहिए, वो नसीब वाले हैं जिनकी बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है। बेशक बेशक। मुकद्दरों वाले हैं जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। अभी पीछे जलजला आया था तो कई सारी बस्तियां तबाह हो गई, लेकिन कुछ ऐसे भी गांव थे जैसे थे वैसे ही लहलहाते रहे। लेकिन जब तहकीक की गई कि ये तो दरिया के किनारे था, क्यों नहीं डूबा? अरबाब मिंबर तवज्जो करें, और बात सच्ची हो तो दुआओं से नवाजेंगे। जब तहकीक की गई कि ये बस्ती क्यों नहीं टूटी, तो पता चला इस बस्ती में मदरसा कायम है। क्या कहने, बेशक बेशक। जिन बस्तियों में इदारे कायम होते हैं उन बस्तियों में खुदा की रहमतें नाजिल हुआ करती क्या बात है, बेशक। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, खुद अपने गरीबान में हम झांक के देखें, हम आज कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हैं, कौन सा हमारा सियाह अमल ऐसा है जो आज इस दौर में इस उम्मत में नहीं है। जिस किसी एक गुनाह की वजह से पहले उम्मतें खत्म कर दी गई, आज वो सारे गुनाह इस उम्मत में मौजूद हैं, लेकिन आज भी हम सलामत हैं। कसम खुदा की हमारी टेक्निक का कमाल नहीं, हमारी तदबीर का कमाल नहीं है, हम जो जिंदा हैं ये मदीने वाले मुस्तफा की सूरत का कमाल है। हाँ, ये हुजूर के जलवों का कमाल है। लेकिन हम ये सोचते मेरा मकान इसलिए नहीं गिरा कि मैंने इसमें टाई बीम लगाया, मेरा मकान इसलिए सलामत है कि मैंने इसके अंदर पिलर दिए। हम ये सोचते मेरा मकान इसलिए सलामत है क्योंकि मैंने इसकी बुनियाद में सरिया डाला है। नहीं, जब खुदा जवाल देता है ना तो पहाड़ों के कलेजे चीर देता है। तेरे मेरे मकान की औकात क्या है जानते हो? सिर्फ एक वादा है जो बचाए हुए है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब उस वक्त तक हम इन्हें अज़ाब नहीं देंगे जब तक तू इनके अंदर है। कब की हमारी सूरतें बदलती जाती, चेहरे बिगाड़ दिए जाते, लेकिन आज जो चेहरे सलामत है यार, शीशा देखा करो तो आमिना के लाल पे दुरूद पढ़ा करो, शीशा देखा करो तो हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो, वरना चेहरे बिगाड़ दिए जाते। हजरत तकलीफ है, हम गैरों के इतने सताए हुए नहीं जितने अपनों के सताए हुए। अल्लाह, बेशक बेशक। ये बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है। पीछे लॉकडाउन लगा था, कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची है। पीछे लॉकडाउन लगा, हमारे ही कलमा पढ़ने वाले लोगों ने मदरसों की मुखालफतें करके उनमें ताले लगवाए। थानों को फोन करके कहा गया देखो ये मदरसा चल रहा है, कानून ने तो ये कहा है बच्चों की तालीम नहीं होगी, इनको आकर के देखो यहाँ 10 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ 5 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तेरी जबान पे फालिज नहीं गिरा जब तूने मदरसे की मुखालफत की थी? तुझे तबाही नहीं आई जब तूने कुरान वालों की मुखालफत की थी? और हमें हया नहीं चाहिए, हम हुजूर का भी कहलाते हैं, मदरसों की भी मुखालफत करते हैं। अगर हया आती है तो मेरे इस बात को जरा दिल पे लिख के लेकर के जाना, कसम खुदा की ये वो जमात है जिसके बगैर न दुनिया में आ सकते हो न जिसके बगैर दुनिया से जा सकते हो। जब माँ की गोद में आए थे तो अजान इसने पढ़ी थी, जब दुनिया से जा रहे थे तो नमाज इन्होंने पढ़ाई थी। और सच कहता हूँ, बात कड़वी है सच्ची है, अगर इन्होंने निकाह न पढ़ाया होता तो तुझे कोई हलाली कहने वाला ना होता, तेरी माँ तेरे बाप पर हलाल नहीं होती। इनकी मुखालफत न कर, अगर जिंदगी है तो अहद कर ले जब तक जिंदा रहेंगे कुरान की भी अहमियत करेंगे, कुरान वालों की भी इज्जत करेंगे और ये ऐलान करेंगे
कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और ज़माने को यही बताएंगे, यही आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने मकातिब इस्लाम, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, मेरी बात सुनना बहुत जरूरी। वाह वाह, बड़ी वाह, तवज्जो के साथ। माशाअल्लाह, वाह वाह। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे वाह, दिल में मेरी बात। एक शेर बड़े बूढ़े कहते हैं गीदड़ों में रहता था, तो वो भी अपने आप को गीदड़ समझने लगा। जब दरिया के किनारे पानी पीने गया उसने सूरत देखी, कहा मेरी सूरत तो इनसे अलग है, इनसे अलग है। कहा फिर जब मैं इनसे अलग हूं ना तो मैं भी फिर आवाज अलग रखता हूंगा। उसने चीखने की कोशिश की तो कलेजे फाड़ दिए। तुम्हें अपनी पहचान है, तुम कौन हो? टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। आज हमारी कौम को हुआ क्या है, एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे। अल्लाह माफ करे हजरत, जी जी, होता है हमारी कौम को कुछ पीर खा गए। हाँ बेशक, सही बात है। सिलसिला बार लोगों को पीटा जा रहा है। आला हजरत से इतनी चिड़े, तुम्हारे बाप का क्या खाया आला हजरत ने? आला हजरत से जलने वाले पीरो एहसान मान बरेली वाले का, अगर वो ना होते तो तेरे मजार पे कोई अगरबत्ती लाने वाला नहीं होता। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। आज जो घूम रहे हो ना मर्सिडीज में, बेटे मजार तेरे बाप का है, करम इमाम अहमद रजा का है। क्या बात, वाह 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 वाह। गैरत नहीं आती हमें? आज कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने वालों को मार रहे। मैं पूछना चाहता हूं नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके और ऊपर तक, आओ जरा खानकाहों से निकल के मुझे बताओ तो सही, कितना गिरबान तुमने दीन के लिए पकड़वाया है, कितने पत्थर तुमने दीन के लिए खाए हैं। जनाब हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे बाप ने तो बिस्मिल्लाह भी तुम्हें नहीं पढ़ाई, पूरी जिंदगी शराब और जुए में डूबते रहे। बाप का इंतकाल हुआ तो तुम्हारे हाथ में हाथ लेकर के उसने कह दिया मेरी गद्दी का वारिस तू होगा, मेरी गद्दी का मालिक तू होगा। और यार जब नालायकों को कुर्सियां दी जाएंगी तो फिर दीन की कदर नहीं जानी जाएगी, इस्लाम की अहमियत नहीं होगी। तुझे क्या पता दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है? पूछ कभी ज़हरा के बाबा से ये दीन कितनी मुश्किल से पहुंचा है। और यार तेरी मेरी बेटी आज 6-6 बार पेट भर के खाती है, फिर भी हम कहते दीन मुश्किल हो गया है। हमारी बेटी 70 जोड़े पहनती है, फिर भी हम कहते दीन मुश्किल है। और यार तुझे दीन मुश्किल लगता है? पूछ तो सही, जब शाबे अबी तालिब में मेरे नबी ने 2.5 साल गुजारे हैं, 3 साल गुजारे हैं, पूछना कितना मुश्किल वक्त था। अल्लाह अकबर, अगर एक वक्त फाके का आ जाए बंदा धर्म बदलने से खड़ा हो जाता है। मगर मेरे नबी की कुर्बानियां देखो, मेरे नबी की कुर्बानियां देखो। शाबे अबी तालिब की भूख है, 3 साल का मुहासरा है, और ऐसे लोग न थे कि अगर बाईकाट किया गया है तो अकेले में मिल लेते हो। नहीं नहीं, इतना सख्त बाईकाट मेरे नबी का किया गया। वो यार कभी दीन को समझने की जरूरत है, इस्लाम को सीखने की जरूरत है, इतना सख्त बाईकाट किया गया था। अल्लाह अकबर, जब शाबे अबी तालिब में बसने वाले लोगों के खाने का सामान खत्म हुआ, मेरे नबी ने बच्चों को बिलखते देखा, बड़ों के होठ सूखे देखे, जब सांसें अटकने लगी फरमाया सहाबा कहा जी, कहा मेरे चाखने वालों कहा जी, जाओ मक्के की गलियों में चले जाओ, अगर कोई सब्जी बेचने वाला मिल जाए उससे सब्जी लेकर के आ जाना। मगर दुश्मन भी कमाल के दुश्मन थे, पहुंचने से पहले लोगों के सारे बाजार की सब्जी खरीद ली गई ताकि हुजूर के चाहने वाले को सब्जी न मिल सके। और तो और है, जो पत्ते पड़े रह गए थे उन्हें भी इकट्ठा करके लोग लेकर के चले गए। हुजूर का साथ देने वाले शाबे अबी तालिब से निकले, मक्के की गलियों में आए, खाली हाथ वापस गए, गर्दन झुका के खड़े हो गए। मेरे नबी ने चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, मेरे नबी की शान तो ये है, और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर, चेहरा देखा, फरमाते मैं जानता हूं तुम्हें सब्जी नहीं मिली है, खाने का सामान नहीं मिला है, लेकिन तुम्हारे बच्चों के सूखे होठ मेरे सामने है, माओ के सूखे छातियां बच्चों की भूख नहीं मिटा सकती है।
आका ने फरमाया था, जिसका जी चाह के मुझे छोड़ के चला जाए, जो चाहता के चला जाए ताकि बच्चे बच जाए, बेटियां बाकी रह जाए। अल्लाह अकबर। आज टके टकों पे ईमान बेच देते हैं हम 500 रुपए के लिए, थाने में दलाली करते हैं हम जाकर के, हमें हया नहीं चाहिए। वो कैसे दीवाने थे मुस्तफा के, जब आका ने कहा था जिसे जाना के चला जाए तो सबने तड़प के कहा था, या रसूल अल्लाह हमारी जाने तो क्या है, अगर जहान लुटाना पड़ गया तो सब कुछ लुटा देंगे, आपका साथ नहीं छोड़ा।